हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको 10वीं पुतली प्रभावती की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करें। ठहरो राजा भोज, अभी इस दिव्य सिंहासन पर बैठने की शुभ बेला नहीं आई है। जब तक इस सिंहासन में एक भी पुतली मौजूद है, तुम अपने दुराग्रह में कामयाब नहीं हो सकते। अगर इस सिंहासन पर बैठना ही चाहते हो तो पहले मेरे द्वारा यह कथा सुनो, जो कि महाराजा विक्रमादित्य के गुणों पर प्रकाश डालती है। उसे सुनकर अपने विवेक से यह निर्णय लेना कि क्या तुम में ऐसा एक भी गुण मौजूद है जैसा कि विक्रमादित्य में थे। मैं जानता हूँ देवी कि जब तक आप मेरा विरोध करती रहोगी, मैं चाहकर भी इससे दिव्य सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। लेकिन राजा हूँ, इसीलिए राजहट का गुण तो होना स्वाभाविक है। इसी राजहट के कारण मैं इस सिंहासन का मोह नहीं त्याग पा रहा हूँ। ठीक है, तुम मुझे वह कथा सुनाओ, शायद मेरे गुणों से उसके गुण मेल खा जाएं और तुम मुझे सिंहासन बैठने की अनुमति दे डालो। यह कथा अवश्य सुनना चाहता हूँ। राजा की इच्छा को भांपकर सिंहासन की 10वीं पुतली यानी प्रभावती ने कथा सुनानी आरंभ की। एक रोज की बात है राजा भोज कि जब राजा विक्रमादित्य शिकार को गए तो उनका घोड़ा उन्हें लेकर इतना आगे निकल गया कि उनके साथ आए हुए सैनिक भी बहुत पीछे छूट गए। दिशा भ्रम के कारण राजा इधर उधर भटकने लगा। अभी भी आगे बढ़ना ही चाहते थे कि उन्हें एक पेड़ के फंदे को गले में डालकर आत्महत्या करता हुआ एक सुंदर तथा ओजस्वी युवक दिखाई पड़ा। जैसे ही वह फंदे को गले में डालकर नीचे झूला, राजा विक्रमादित्य ने उसके पैरों को नीचे सहारा देकर उसके फंदे को ढीला कर दिया। वह डांटते हुए बोला, नीचे उतरो, वरना आत्महत्या के प्रयास में अपराध में कठोर दंड दूंगा। बचाने वाले की कड़कदार आवाज को सुनकर ही वह युवक यह अनुमान लगा चुका कि उसे बचाने वाला निश्चय ही यहाँ का राजा है। अतः युवक ने डरते हुए गले से फांसी का फंदा निकाल दिया। वह नीचे आ गया। राजा ने उसकी गर्दन को सहलाते हुए कहा, क्या तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि आत्महत्या से बढ़कर कोई भी गुनाह नहीं। मैं जानता हूँ राजन कि दुनिया में आत्महत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं, लेकिन अगर जीवन में निराशा के सिवा कुछ भी शेष न हो तो जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। तुम स्वस्थ हो, शक्तिशाली हो, होनहार दिखते हो। तुम चाहो तो निराशा को आशा में बदल सकते हो, अपने तमाम अधूरे सपने साकार कर सकते हो। मैं अपने सपनों को साकार करने के लिए ना जाने कितनी बार प्रयास कर चुका हूँ, लेकिन निराशा के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगता। ऐसा कौन सा मनोरथ है जो उद्यम के बाद भी अधूरा रह गया। राजन में कलिंजर निवासी बसु हूँ। एक बार मैंने एक जंगल से गुजरते हुए एक नवयौवना को देखा, जो कि अपने सौंदर्य के कारण अप्सराओं को भी पीछे छोड़ रही थी। पहली ही नजर में उसने मेरा दिल चुरा लिया। मेरी बेताब नजरें उसके चेहरे से हटने का नाम न लेती थी। उस यौवना के पास जाकर जैसे ही मैंने प्रणय निवेदन किया, वह मुस्कुराने लगी। इस मुस्कुराहट का कारण पूछने पर उसने बताया कि अपने दुर्भाग्य के कारण ना तो वह किसी से प्रेम कर सकती है और ना ही किसी से विवाह कर सकती है। उसने अपने बारे में बताया कि यूं तो उसका जन्म किसी राज परिवार में हुआ है, लेकिन जन्म के समय पंडितों ने बताया कि उसका मुख दर्शन माता पिता के लिए अनिष्टकारी होगा। अगर उसके विवाह से पूर्व माता पिता दर्शन करते हैं तो उन्हें प्राण संकट का सामना करना पड़ सकता है। राज्य पर भी घोर आपत्ति आ सकती है। उन्होंने बताया कि मेरा विवाह उसी युवक के साथ हो सकता है जो कि खौलते तेल के पात्र में कूदकर सकुशल बाहर निकल आएगा। मेरे माता पिता ने ज्योतिषियों की यह बात मानकर मुझे एक योगी को सौंप दिया। उसी योगी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। अब उसी की शर्त अनुसार मेरा विवाह इस योगी की देख रेख में होगा। वैसे मुझ पर खर्च होने वाला धन मेरे पिता की ओर से ही योगी को मिलता है। मैं भी उस यौवना से विवाह करने की इच्छा से आश्रम में गया, लेकिन जब मैंने खौलते तेल में जले भुने युवकों के अस्थि पंजर वहां पड़े देखे तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैं निराश होकर लौट आया, लेकिन आज भी उस यौवना को भुला नहीं पाया हूँ। उसके बिना
सोना, जागना, खाना पीना, सुख चैन सब छीन चुका है। आज मैं इस दुनिया की भीड़ में खुद को इतना अकेला महसूस करने लगा हूँ कि आत्महत्या का मन बना बैठा। राजा ने उस युवक को समझाते हुए कहा कि वे उसकी शादी अपनी राज्य की सबसे सुंदर कन्या से करा देंगे, लेकिन उसे राजा की बात अच्छी नहीं लगी। तब वह युवक किसी भी कीमत पर उस यमुना को भुलाने को तैयार न हुआ, तो राजा ने उसकी मदद करने का वचन दे डाला। राजा ने बेतालों को याद किया। बेताल उस पर दया करके राजा विक्रमादित्य व युवक को लेकर उस योगी के पास पहुंचे जहाँ की वह यमुना रहती थी। वहां पहुंचकर वे योगी से मिले। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे किसी के लिए राजकुमारी को पाने की कोशिश करेंगे। उन्हें खौलते तेल से में कूदने वाली शर्तें मंजूर हैं। योगी ने कहा, राजा विक्रमादित्य की बात स्वीकार कर ली। ठीक तभी सखियों के साथ अटखेलियां करते हुए राजकुमारी आई। राजा ने उसके रूप सौंदर्य को देखा तो मंत्रमुग्ध हो गया। अगले ही पल उन्होंने योगी से खोलते हुए तेल की व्यवस्था कराने को कहा। शीघ्र ही उसकी व्यवस्था भी हो गई। तेल की व्यवस्था हो जाने पर राजा विक्रमादित्य ने माँ काली का स्मरण किया और माता का जयकारा लगाते हुए खोलते तेल में कूद पड़ा। जैसे ही राजा को बाहर निकाला गया, वह पूरी तरह जल भुन गया। बाहर निकलते ही राजा के प्राण पखेरु हो गए। चूंकि तेल में कूदते वक्त राजा ने माँ काली का जयकारा लगाया था, अतः अपने भक्त पर प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों बेतालों को आदेश दिया कि उनके भक्त राजा विक्रमादित्य को फौरन प्राण दान दिया जाए, क्योंकि उसने परोपकार के कारण ही अपने प्राण गंवाए हैं। पलक झपकते ही बेतालों ने माँ काली का आदेश का पालन किया। उन्होंने घटना स्थल पर पहुंचकर राजा के मुंह में अमृत बूंद टपकाए तो राजा माँ काली का जयकारा लगाते हुए उठ बैठा। यह देखकर सभी विस्मय में पड़ गए। योगी का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। वह राजकुमारी भी खुशी से झूम उठी। आपकी शर्त के मुताबिक अब तो मैं राजकन्या को पाने का अधिकारी बनूंगा। इस बात से तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता राजन। शीघ्र ही योगी ने राजकन्या के पिता को आदेश भिजवाया। राजा ने आकर विक्रमादित्य के बारे में सुना तो बहुत प्रसन्न हुए। राजकुमारी का विवाह बसु के साथ विधि विधान से संपन्न हुआ। कन्यादान के साथ साथ आधा राजपाट भी बसु को दे दिया गया। बसु भी एक सुंदर राजकुमार था। वह एक बार षड्यंत्रकारियों के द्वारा उसके माता पिता की हत्या करके राजपाट छीन लिया गया, लेकिन राजकुमारी के साथ आधा राजपाट मिल जाने से बसु ने अपनी सैन्य शक्ति को सुदृढ़ किया व हमला करके शत्रुओं को मौत के घाट उतारकर उनसे अपना सारा राज्य वापस ले लिया। बसु और राजकुमारी दोनों ने राजा विक्रमादित्य का आभार व्यक्त किया। उन्होंने विक्रमादित्य से अपने राज तिलक कराया और निर्भीकता पूर्वक राज्य करने लगा। इस प्रकार कथा सुनाकर कुछ पलों के लिए पुतली मौन हो गई। चंद पलों के बाद पुनः कहने लगी, इस कथा में तुमने गौर किया राजा भोज, विक्रमादित्य ने किस प्रकार परोपकार एवं त्याग का परिचय दिया। अब यह बताओ कि क्या अपने जीवन में तुमने कोई ऐसा परोपकार किया है जिसमें तुम्हें अपने प्राण संकट में डालने पड़ी हो। क्या तुमने विक्रमादित्य की तरह कभी त्याग किया है, निस्वार्थ भाव से कभी किसी की मदद की है? अगर ऐसा किया है तो मैं तुम्हें सिंहासन के लिए आमंत्रित करती हूँ। अगर तुमने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है तो इस दिव्य सिंहासन को पाने का ख्याल हमेशा के लिए दिल से निकाल दो। राजा के पास पुतली के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था, अतः वे किसी अपराधी की तरह वहां से चले गए। उनके जाते ही पुतली भी सिंहासन में विलीन हो गई। राजा भोज रोज अपना मनोरथ सिद्ध करने के उद्देश्य से सुबह उठते सिंहासन के सामने जा पहुंचते, लेकिन उसी वक्त अगली पुतली उनका रास्ता रोक लेती और इस बार जिस पुतली ने उनका रास्ता रोका वह 11वीं पुतली त्रिलोचनी थी। तो त्रिलोचनी ने क्या कहा राजा भोज से, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी।